आप सभी आदरणीय महनीय बंधुओं को सादर नमस्कार। मेरे द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय शिक्षा की सनातन दृष्टि के अनेक विषयों, संदर्भों तथा कुछ पहलुओं पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कोई भी देश बदलाव विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ता है जब उस देश की शिक्षा व्यवस्था में, उस देश के साहित्य में, उस देश के युवाओं को संभालने संवारने के बीज निहित होते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हमें दिखाई देती हैं, उनको भी आमंत्रण हमने ही दिया है। यदि 15 अगस्त 1947 को देश ने गरज कर बोल दिया होता कि नर्सरी से सर्जरी तक और ओलम से अनुसंधान तक पराई भाषा के चलन को समाप्त किया जाता है, मीर कासिम से लेकर जिन्ना जैसे लीगियों का झूठ की बुनियाद पर गढ़े गए इतिहास के पाठों को हटाने का फरमान सुनाया जाता तो देश का चित्र और चरित्र बहुत उजला होता, बहुत चमकदार होता। हमने संकल्प लिया है कि वर्तमान में अभारतीयता को मस्तिष्क में ठूस ठूस कर भरने वाले शिक्षा के ढर्रे में आंशिक नहीं, अब आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इसके माध्यम से शिक्षा का ऐसा स्वदेशी प्रादर्श प्रतिमान खड़ा करेंगे जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो आत्मविकास और विश्व मानवता के कल्याण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके। ऐसे ही विरल व्यक्तित्वों को गढ़ने का कार्य सचमुच यही शिक्षा का वास्तविक हेतु है। किसी साहित्यकार ने लिखा भी है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। बंधुओं, जिंदगी के असल मायने क्या है, जीवन का अभीष्ट क्या है, जीवन के गहरे गूढ़ रहस्यों को शिक्षा उद्घाटित करती है। शिक्षक कक्षा में प्रश्न उठाते हैं, बताओ आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। नरेंद्र को छोड़कर सभी विद्यार्थी हाथ उठा देते हैं। तब शिक्षक नरेंद्र से पूछते हैं, तुम क्या नर्क में जाना चाहते हो। नरेंद्र उत्तर देते हैं, गुरुवर न मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, न मैं नर्क में जाना चाहता हूँ, मैं तो स्वर्ग को धरती पर उतार लाना चाहता हूँ। मेरे जीते जी ये धरती स्वर्ग कैसे बन सकती है। यही सनातन जीवन दृष्टि निर्माण करना यह शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। ये तो राष्ट्र बलिदान मांगता है। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए त्याग करने वाले, बलिदान करने वाले लोग चाहिए। वही देश दुनिया में टिक सके जिनके नागरिकों का देश के लिए जीने का जज्बा कायम रहा। मित्रों, आज इतिहास की क्रूर सच्चाई को आप सबके सामने उद्घाटित करना चाहता हूं। जब जब किसी देश में सुभद्राएं सो जाया करती हैं, तब तक किसी न किसी अभिमन्यु को मरना पड़ता है, किसी न किसी महापुरुष को इस दुनिया से जाना पड़ता है। जब तक देश की दादियां देशराग की लोरियों की थपकी देकर अपने पोते पोतियों को सुलाती रहेंगी, तब तक भारत के भाग्य सूर्य को उदित होने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक मेवाड़ के होने वाले राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए कोई धाय मां अपने इकलौते बेटे चंदन का बलिदान करती रहेगी, तब तक मेवाड़ के मस्तक को दुनिया की कोई बहसी ताकत झुका नहीं सकती। इसीलिए कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं, किसी के स्वर्ण पर
हमने नहीं अधिकार चाहा है, न सीमा पर हमारे देश ने विस्तार चाहा है, पर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। बंधुओं, भारत इसलिए बड़ा नहीं है कि यहाँ आकाश की ऊंचाई वाला हिमालय है। भारत इसलिए भी महान नहीं है कि यहाँ तल गहराई वाला सागर है, यहाँ पतित पावनी गंगा बहती इतना वर नहीं है। भारत दुनिया का सिरमौर इसलिए भी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। इस सबसे इतर देश महान तब बनता है जब कोई विष्णुगुप्त शिखा में गांठ बांधकर ललकारता है, सुनो घनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता, सृजन और विनाश उसकी गोद में भेलते हैं, उसे सत्ता की कोई चाह नहीं होती, कलश कंगूरे नमा प्रासाद परकोटे उसकी नियति का हिस्सा नहीं बनते। सदियों से चलती आई यह आचार्य परंपरा देश को आश्वासन है उस अध्यात्म का जिसमें राष्ट्र के चिरंजीवी होने का भैरव स्वर अनंत काल तक सुना जाता रहेगा। ध्येय की देवी मगन हो बोलती है, पुण्य के प्रासाद का पट खोलती है, त्याग के पथ पर मसालों सा जिया जो, लेखनी भी जय उसी की बोलती है, लेखनी भी जय उसी की बोलती है। बंधुओं, आचार्य कोई पद नहीं है, वो पदवी भी नहीं है, वो ओढ़ा हुआ आवरण अलंकरण भी नहीं है, वो टीचर मास्टर तो कतई नहीं है, वो उपदेशक भी नहीं है। आचरति इति आचार्य, आचरण का नाम आचार्य है, जो अपने जीवन से सिखा देता है वो आचार्य है। बंधुओं, हमारे देश में आचार्यों की दो परंपराएं प्रचलित रही हैं। एक आचार्य द्रोण की परंपरा है जो सिंहासनों से बंधकर साम्राज्यों की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए विवश परवश दिखाई देती है, और दूसरी आचार्य चाणक्य की परंपरा है जो सत्ता सिंहासनों को ठोकर मार करके सामान्य से परिवार में जन्मे चरवाहे के बेटे चंद्रगुप्त को मगध का साम्राज्य सौंप देती है। अनादिकाल से चलती आई चाणक्य परंपरा के खरल में कुटे हुए सन्यासी सूरमा आज भी अपना सर्वोत्तम देश के लिए न्यौछावर करने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। बंधु, एक बात कहना चाहता हूँ, समाधियाँ उन्हीं की महकती हैं जो समिधा बनकर देश के लिए खर्च हो जाते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग छलकता है। मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं, इतना ही तरल छलकता है, इतना ही तरल छलकता है। बंधुओं, महापुरुष कभी पैदा नहीं होते, वो तो आचार्यों उपाध्यायों के चरणों में बैठकर महामानव बनते हैं। लेकिन इस देश की शोकांतिका ये है कि ऐसे आचार्य कुल अब दिखाई नहीं देते। सृजन के संस्थान बड़े सहमे से लगते हैं। चेतना की शताब्दी का भैरव स्वर कहीं गहरे मौन में खो गया सा प्रतीत होता है। आज विश्वविद्यालयों को एक अदत वशिष्ठ की तलाश है, विश्वामित्र की तलाश है जो धनुधारी राम दे सके। सांदीपनी कुल की प्यास है जहाँ अध्यात्म के तपोवन का कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को धर्म युद्ध का पाठ पढ़ाता है, धर्म युद्ध का पाठ सिखाता है। मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ता है, कहीं ऐसा ना हो शिक्षा का ये राहुकाल पूरे शिक्षा तंत्र को ही निगल जाए। इससे पहले शिक्षा में पसरे पड़े वामपंथियों को और विदेशी बिरादरियों से गलवैया करने वाले कथित सेकुलर इकोसिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, ध्वस्त करना पड़ेगा। अन्यथा सच कहता हूँ, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे कहाँ मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। कार्य बड़ा है, समय कम है, लेकिन चुनौतियां स्वीकार करने से ही जीवन पुष्प महकता है। और सदियां भी उसी का गुणगान करती हैं जो समाज का जीवन पंथ बुहारने में खुद को खपा देते हैं। अन्यथा फिर से कविवर नीरज को लिखना पड़ेगा,
जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी। हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे, हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। मित्रों, आखिरी में अपने अंतर मन की गहराई से आपसे एक बात करना चाहता हूं। आज भी माँ की आंखों में आंसू है। एक वक्त था, एक दौर था जब माँ हाथ में प्लेट लेकर के घूमती थी, मेरा छोरा खाता नहीं है। आज स्थितियां बदल गई हैं, मेरा छोरा अब खिलाता नहीं है। ये स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारे समाज में करुणा का स्रोत कहीं सूख गया सा लगता है। मित्रों, एक और हम कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। घर के बाहर हम अपने मित्रों से खूब बतियाते हैं, घंटों बात करते हैं, लेकिन जब घर पर आते हैं माँ इंतजार करती रहती है। मेरा बेटा ऑफिस से आया है, बाजार से आया है, दुकान से आया है, मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा। बेटा तो आया है, लेकिन वो स्नान करता है, टीवी खोल करके भोजन कर लेता है और बेडरूम में चला जाता है। बस माँ इंतजार करती रहती है। माँ को लगता है कि बेटा थक गया होगा, कल ऑफिस से आने के बाद जरूर आएगा, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि बेटे के पास वक्त नहीं है। मित्रों, मैं सच कहता हूं, ये इस देश के संस्कार नहीं है, इस देश की संस्कृति भी नहीं है। जिन परिसरों में, जिन विश्वविद्यालयों में स्व का संगीत बजना चाहिए था, आज भी वहाँ आज़ादी आज़ादी के नारे लगते हैं। एएमयू से लेकर के जेएनयू तक आज भी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है कि स्लोगन सुनाई देते हैं। मित्रों, तब किसी साहित्यकार की पीड़ा बरबस छलकने लगती है। लेखनी के पास हस्ताक्षर नहीं है, यक्ष प्रश्नों के लिए उत्तर नहीं है, अग्निगर्भा कोख बंध्या लग रही है, अक्षरों के वंश में दिनकर नहीं है, अक्षरों के वंश में दिनकर नहीं है। मित्रों, आज देश को ऐसे ही दिनकरों की तलाश है, जो घटाटोप अंधेरे में उजाले की किरण दे सके। भारतीय शिक्षा की सनातन दृष्टि नामक पुस्तक में इन्हीं विषयों को, इन्हीं कुछ पहलुओं को समेट करके उसका संकलन किया गया है। आप ये पुस्तक संग्रहणीय भी है, पठनीय भी है, आपको बहुत पसंद आएगी। बस इतना ही निवेदन आपसे करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।